भोगते रहो। शेर कौन होता है? जंगल का उसे राजा कहा जाता है। उसे राजा मानने के बावजूद भी शेर के अपनी प्रजा का पालक होता है। जिस जंगल का उसे राजा माना जाता है उसी जंगल में वो शिकार कर करके खाता है या नहीं खाता? तो ऐसा शेर भाई हमें नहीं चाहिए। जैसे शेर को रोज 12 से 14 किलोमीटर चाहिए होता है, वैसे मोदी जी को रोज PSU खा गए, सरकारी नौकरियां खा गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा था, 2 करोड़ छोड़ो 2 लाख भी नहीं नौकरियां दी आज तक 9 साल में, लगातार खाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की कि इसमें मोदी जी का रोल है। पाकिस्तान के हालात क्यों खराब है? हाँ एक मिनट, पाकिस्तान के हालात क्यों खराब है? ये मुद्दे पे कभी नहीं जाते ये लोग। मोदी जी से उसको जोड़ दिया। पाकिस्तान के हालात खराब है विदेशी कर्ज की वजह से, उसका प्रोडक्शन ठप पड़ा है पाकिस्तान का। किसी भी बड़े सेक्टर में उसका प्रोडक्शन कहीं नहीं चल रहा। दूसरी चीज, तमाम विदेशी सरकारों का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का देनदार है, वो वर्ल्ड बैंक का देनदार है, भारत का देनदार है, चाइना का देनदार है, कोरिया का देनदार है, ब्रिटेन का देनदार है, सारे तमाम देशों का देनदार है। और उसकी अपनी प्रोडक्शन जो है वो खत्म है, जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पा रहा। जब कर्ज नहीं चुका पाएगा तो अपनी तनख्वाह नहीं दे पाएगा, अपने काम धंधे नहीं चालू कर पाएगा, तो उसका तो बट्टा बैठ रहे। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भैया बताओ? से बार-बार बोल रहे हैं, क्या सामने आई क्या कह रहे हैं बताइए। देखो भाई साहब, मैं बता देता हूँ, अगर राहुल गांधी के बारे में राय लोगे, ये भाई साहब राय बता रहे थे कि राहुल गांधी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। मैंने राहुल गांधी के बारे में कई लोगों के रिव्यू देखे, इसमें से विकास दिव्यकीर्ति आयु दृष्टि वाले पता होगा आपको, ठीक। वो कहते हैं मेरे हिसाब से राहुल गांधी एक सभ्य और समझदार इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, ठीक। इसके अलावा भैया खान सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल, ओझा सर से पूछोगे उसको इंटेलेक्चुअल। जितने भी देश में विद्वान की कैटेगरी में आ रहे हैं उन सबको राहुल गांधी महान और इंटेलेक्चुअल दिख रहा है, और सिर्फ भक्तों को पप्पू दिख रहा है। तो खरीद लियो है? तो भाई मोदी जी के पास पैसा कम है क्या उनसे? सरकार कम है क्या? सुनो अब सुनो एक बात, अब सुनो, ठीक है भैया, कांग्रेस की उपलब्धि, ठीक है, ये 370, पहले तो ये पढ़े 370 है क्या भाई? नेहरू ने क्या किया था और क्या होना था? 370 तो वैसे भी हटाने के पक्ष में थी कांग्रेस, और हटाने की भी कही थी, ठीक है। सुनो अब सुनो, नहीं हटानी थी, और बताता हूँ कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी। अरे बता रहा हूँ, सुनो देखा, पता भक्तों का क्या हाल है? ऐसा होता है जैसे कुछ बोलता हूँ ऐसा लगता है उनकी पूंछ पे पाँव रख दिया, पै पै पै। अरे यार भैया सुन तो लो, अरे बोलने तो दो, ठीक है। अभी थोड़ा और पे करना पड़ेगा। 370 नेहरू की पॉलिसी पता है कैसे हटती? जनमत संग्रह से हटती। नेहरू का मानना ये था कि हम वहां की आवाम से जनमत संग्रह कराएं, और मोदी जी ने इसको हटाया सेना के नंबर, ठीक है। ये डिफरेंस है नेहरू की, कांग्रेस की और मोदी जी की सोच में, क्योंकि नेहरू एंड मौके पे धारा हटाते वक्त भी जनता के वेलफेयर का सोच रहे थे कि किसी का नुकसान ना हो, और मोदी ने बिना परवाह के हटाया है। ये फर्क है 370 हटाने में। इन्हें क्या पता? अब दूसरी सुनो, इन्हें महंगाई नहीं दिख रही। ये जितनी योजना है भाई, कांग्रेस सरकार ने एक योजना दी कि अगर हम रोजगार ना दे सके, अगर ये सरकार रोजगार ना दे सके तो रोजगार गारंटी अधिनियम लाई, ठीक, कि भाई तुम 100 दिन का रोजगार मांगो, 200 दिन का रोजगार मांगो, और अगर हम रोजगार नहीं दे सकेंगे तो तुम्हें उतने दिन का भत्ता देंगे। और ये सरकार क्या कर रही है? इनने रोजगार तो दिया नहीं, अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में, ठीक। और उसके बाद तो एक कानून है RTI, PM केयर फंड, ये योजना की बात कर रहा हूँ। PM केयर फंड सुनो, मोदी जी ने भाई देश में आपदा राहत कोष है, कुछ बीमार होगा, कोई दुर्घटना होगी, देश में वो फंड पहले से है, ठीक है। सरकार उस मौके पे मदद करती है राहत कोष से, ठीक है। मोदी जी ने इसके बावजूद कोरोना में एक फंड बनाया, उसका नाम था PM केयर फंड, और देश की जनता से पैसा मांगा। किसी ने 10 भेजे, किसी ने 20 भेजे, मैंने भी 100 रुपए भेजे, ठीक। और कुमार विश्वास ने भैया लाखों रुपए भेजे। और उसके बाद क्या किया उसने RTI डाली कि मेरा रुपया खर्च कहाँ हुआ, तो क्या पता चला कि ये PM केयर फंड RTI के दायरे में नहीं आता, तुम जान नहीं सकते तुम्हारा पैसा कहाँ लगा। ये है घोटाला मोदी सरकार का, ये है घोटाला, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला। इनको घोटाला नजर आ रहा है कोरोना में, ये जिंदा। कांग्रेस का घोटाला बताइए। नहीं, कांग्रेस का तो मैं पप्पू और पिंकी घूम रहे हैं पहले। अरे गप्पू बताऊंगा तुम्हें, तुम पप्पू पिंकी बोल रहे, मैं तुम्हें गप्पू की बात बताऊंगा, फेंकू की बात बताऊंगा। तुम किसको कह रहे हैं गप्पू? किसको कह रहे हैं? गप्पू कौन है? गप्पे मारने वाला कौन है? फेंकने वाला कौन है? स्टेडियम में मोदी जी को जाना था ना, जीत जाती इंडिया, लंबी फेंकते, ठीक है। जिसको 600 करोड़ भारतीय ने जिताया वो बेवकूफ है, ठीक है। और पप्पू पता है, पप्पू जानते हो कौन है? अमित शाह का बेटा, देख लेना, नरेंद्र मोदी के बगल में चल रहा था मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में यूं करके वो होता पप्पू, उसे कहते पप्पू। चाल बता रही है पप्पू कौन है, उसके बोलने का हाल बता रहा है पप्पू कौन है। लेकिन इन्हें वो पप्पू नहीं दिखेगा। वो पप्पू दिखता है जो विदेशों में जाके यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता है, और जो विदेश के लोग सुनते हैं उन्हें ये पप्पू दिखता है। लेकिन देश में हाथ बंद करके चलने वाले ने पप्पू नजर नहीं आता।